नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए? कुछ नहीं किए। मैं तो ये कहूंगी सरकार जो बने वो क्या किया? आज तो कुछ नहीं किए। की करना सी मैं लेके मैं तो बाहर गेड़ दी सी ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ तो ਉੱਥੇ ही आ गए ना ठीक है ਉੱਥੇ ही है ना हालात। ऑल इंडिया में जितने भी किन्नर है मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने लिए लड़ाई कर रही हूँ, मैं सब किन्नर के लिए लड़ाई कर रही हूँ। मैं खड़ी हूँ कि इन लोगों को मकान भी मिलना चाहिए और पेंशन जरूरी है, मकान होना चाहिए। अपना काम को ही पूजा समझिए और इसी काम को मैं सोचती हूँ कि ये मेरी दुकान आगे बढ़े। मैं उम्मीद सरकार से करती हूँ कि हमारी दुकान आगे बढ़े। सरकार बोलती तो है कि हम आपको मकान देंगे, पेंशन लगाएंगे, पर कुछ नहीं करती सरकार। मोदी सरकार जी मेरे वास्ते की किते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੋਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਰ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ सम्मान दिता गया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी इन्हों के नाल गल की, पर अज भी इन्हों के बद तो बदतर हालात ने। हालांकि चाह बेच के गुजारा तो हो रहा, पर दिन पर दिन हालात जिहड़े ने माड़े होंदे दिखाई दे रहे हैं। गल कर लेने मोना जी के नाल। मोना जी, हाँ जी, कैसे हो? सबसे पहले बस पहले ठीक थी, अभी काम मंदा हो गया अचानक से। सरकार बोलती तो है कि हम आपको मकान देंगे, पेंशन लगाएंगे, पर कुछ नहीं करती सरकार। मोदी सरकार जी मेरे वास्ते की किते? ऑल इंडिया में जिन्हें भी किन्नर है उन्होंने वास्ते की किते? कुछ नहीं किते। मैं आज कहती हाँ सिर्फ वोट लेनू तो कोई भी काम होंदा तो बुलावट दे देंगे कि बुलावा कर देंगे कि हाँ मोना जी आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, है ना। मेरे वास्ते सरकार की किते? आज वही हालात में हूँ मैं जिस हालात में पहले थी। जो भी मेरा काम नहीं चल रहा, काम मंदा है, काम के पीछे परेशान हूँ मैं अभी। क्या सरकार की है? ना पेंशन लगाते हैं हमारे, ना हमें मकान देते हैं, सारी झूठी बातें बोलते हैं सरकार। मैं तो ये कहना चाहूँगी। आपके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, हाँ जी, गवर्नर ने 15 अगस्त को अवार्ड हाँ दिया, जी। और कौन कौन यहाँ पे आपको विश्वास दे चुका है? क्या किस किस से बात विश्वास हुई? मंत्री ने भी दिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी दिए मुझे, लेकिन ये विश्वास तोड़ दिए उन्होंने। हमारा कोई सहारा नहीं बना, हमें विश्वासघात मिला है, हमें हमारी विश्वास तोड़े उन्होंने। मैं ये कहूँगी सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ कि हम मकान देंगे, हम पेंशन लगाएंगे किन्नरों का। कहाँ कुछ किए? कुछ नहीं किए। चंडीगढ़ में तो कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा में इन्होंने 3000 की पेंशन चंडीगढ़ हरियाणा में लगाए हुए किन्नर लोगों की, लेकिन हमारे चंडीगढ़ में तो एक किन्नर का भी पेंशन नहीं लगा। मैं तो कहती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ मैं कि जितने भी हमारे ऑल इंडिया में किन्नर है सबकी पेंशन लगनी चाहिए और एक मकान मिलना ज़रूरी है। मोना जी, बचपन से ही आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर, लोग अजीब अजीब निगाहों से देखते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। उस टॉर्चर से निकलकर आप यहाँ पर पहुँचे। उस टॉर्चर से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची और अपना काम की। मैं बधाई में भी नहीं गई, मैं स्ट्रोंग बन के अपना काम की। स्टार्टिंग से अपने काम पे ही, अपना काम को ही पूजा समझी मैं, और इसी काम को मैं सोचती हूँ कि ये मेरी दुकान आगे बढ़े। मैं उम्मीद सरकार से करती हूँ कि हमारी दुकान आगे बढ़ाए। कुछ किन्नर होते हैं जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो गलत राह पे चले जाते हैं, या उनको इग्नोर किया जाता है, या उनको सेक्सुअल हरास किया जाता है, या उनको टॉर्चर किया जाता है। उसमें से बहुत किन्नर्स जो होते हैं जो गलत राह पे भी चले जाते हैं। आपने एक एग्जांपल सेट करा है पिछले 12 साल से। मैं एक सिंपल ये दूंगी कि वो गलत राह पे जाते हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होती है। अगर सरकार उनकी भी, जैसे ऑल इंडिया में जितने भी किन्नर है सबकी सहारा करे तो गलत जगह पे नहीं जाएंगी। क्यों कि ना उनको पेंशन मिलती है, ना मकान होता है, रेंट पे रहते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? वो भी मजबूर होते हैं, मजबूर की हालात होती है उनके अपने, उनको लेकिन घर मैं से ये निकाल कहूँगी देते हैं। कि गलत राह पे ना जाएं, कोई भी हो गलत राह पे ना जाएं।
अपनी मेहनत करे, कोई भी काम करे, चाहे बधाई ले चाहे अपना काम करे, लेकिन एक मेहनत होता है, वो मेहनत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत राह पे जाएं, नहीं, नहीं जाना चाहिए। उनके अपने ही उनको छोड़ जाते हैं, या तो वो घर से भाग जाते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई कुछ करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि पहले से मांग की गई है कि एक रिजर्वेशन होनी चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ जी। उसके बावजूद भी अब कैसा लगता है आपको, कैसा फील कर रहे चलो हैं? भेदभाव तो अभी नहीं है, ठीक है, बहुत तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन एक मजबूरी होती है कि एक मकान और एक पेंशन, दो चीज़ तो मैं आवाज़ उठाऊंगी अभी भी और बाद में भी, ये होनी जरूरी है। सरकार तक एक बात क्यों नहीं पहुंचती? मैं बोल रही हूँ, आज मोना बोल रही है कि सरकार तक ये बात आज तक नहीं पहुंची है जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। एक पेंशन और एक मकान होनी चाहिए ना, क्यों नहीं करते? जो झुग्गी बना के 4 नंबर पे रह रहे थे उनके लिए मकान दिए इन्होंने, सारा फैसिलिटी दिए, हम जैसे किन्नर लोगों के लिए क्यों नहीं दिए? ऑल इंडिया में जितने भी किन्नर है, मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने लिए लड़ाई कर रही हूँ, मैं सब किन्नर के लिए लड़ाई कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ कि इन लोगों को मकान भी मिलना चाहिए और पेंशन जरूरी है, मकान होना चाहिए। कई लोग आते हैं यहाँ पर, विश्वास देकर जाते हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कोई पार्टी के लोग आते हैं, फोटोज वगैरह करा के चले जाते हैं विश्वास देकर। विश्वास दे के जाते पर विश्वास पूरी नहीं करते, कोई काम पूरा नहीं किया आज तक। नरेंद्र मोदी जी ने बोले कि मकान मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आपकी दुकान बड़ी होगी, आज तक मेरी दुकान पे आते हैं, विश्वासघात करके जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके तो जाते हैं, लेकिन क्या किए आज तक? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए? कुछ नहीं किए। मैं तो ये कहूँगी सरकार जो बने वो क्या किया? आज तक कुछ नहीं किए। यहाँ पे कि चंडीगढ़ में किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हो? कोई आया आपके पास जिससे बातचीत करी है, किसी को बोला हुआ आपने कि ऐसा होना चाहिए, हरियाणा में पेंशन मिल रही है तो यहाँ पर नहीं, अभी तक तो आए नहीं यहाँ पे, अभी आए नहीं यहाँ पे। तो क्या चाहते हो आप, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बात प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हो? मैं प्रशासन तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए पेंशन जरूरी है और मकान जरूरी है, दो चीज़ों का। और बाकी के जो किन्नर्स हैं, हालांकि वो कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद अप डाउन्स बिजनेस में आता रहता है, कभी अगर काम भी नहीं होता तो वो काम छोड़ देते हैं, फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके गलत काम भी करने लग जाते हैं। तो आप चाहते नहीं कि वो उनकी स्टेबिलिटी भी हो, उनके पास भी कोई सपोर्ट सिस्टम हो सरकार का या प्रशासन तो का? सरकार का सपोर्ट तो नहीं होता ना, सरकार तो झूठी बोलते हैं, झूठी गल्ला कर दे हो, सही गल तो कभी कितने ही नहीं, झूठी गल्ला वो कर दे हो, झूठी गल करके जानते। मैं आज कह रही हूँ, मैं किन्ने मीडिया वाले आए, सबके साथ में अच्छी से पेश आई थी, लेकिन आज आप लोग आए, इसीलिए मेरा मन दुखी है आज, इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ कि सरकार हम जैसों के लिए कुछ भी नहीं किया। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅਪ ਡਾਊਨਸ ਆਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇੜਦੀ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਸਮਾਨਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ- ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਪ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ मैं हेल्प करूंगा, दुकान आपकी बड़ी करूंगा, कोई भी परेशानी आए मुझे याद करो। कहाँ किथे किहनू याद करेंगी मैं, जब कोई आए नहीं साडे कोल। कोई ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ याद करेंगी मैं। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਲਾਂਟੇ ਮੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।